चलो देखो क्या लिखा हुआ है, तुमुल कोलाहल कलह में। इसके लेखक कौन थे? जयशंकर प्रसाद। समझ गए? इसमें जो कविता है तुमुल कोलाहल कलह, यही ना है, देख सकते हो। तुमुल कोलाहल कलह में पेज नंबर है 191। ठीक, इसके जो पद है उसको हम समझेंगे, इसका अर्थ समझेंगे। और देखो पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो और याद भी करना। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, यानी हृदय की बात कह रहा है अपने आप को। विकल होकर नित्य चंचल खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब मैं मलय की वात रे मन। यहाँ बात था, यहाँ वात है। वात माने होता है वायु, पवन, हवा। समझ गया? चिर विषाद विलीन मन की, चिर विषाद यानी जो बहुत घनघोर निराशा में हो, दुख में हो। समझ गया? तो चिर विषाद यानी लंबे काल तक जो रहता है, दुख निराशा ये सब। चिर विषाद मतलब बहुत दिन से जो रहे छे। चिर विषाद विलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की, मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित परात्रे मन। समझ गया? इसका जो बाकी खंड है इसके बाद हम समझा देंगे। देखो ये जो है ना, ये तुम देख रहा है तुमुल कोलाहल कलह में किनसे लिया गया है? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित मतलब लिखित, यानी जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया, रचना किया गया। कौन काव्य? महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से अवतरित है। किनसे लिया गया है ये तुमुल कोलाहल कलह में? कामायनी से। समझ गया? और कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इसमें क्या है देखो, कवि जयशंकर प्रसाद ने अपने महाकाव्य कामायनी में श्रद्धा व मनु के पौराणिक गाथा का वर्णन किया है। इसमें क्या है, एगो श्रद्धा है और एगो मनु है। इसका जो पौराणिक कथा है उसी का क्या किया है, ये वर्णन किया है, यानी आपको बताया है। निर्वेद सर्ग में दर्शाया गया है कि, यानी लिखा गया है कि ईड़ा के राजमहल में, किसके राजमहल में? ईड़ा के। किसके राजमहल में? ईड़ा के राजमहल में मनु मूर्छित पड़े हैं। मनु कैसे पड़े हैं? मूर्छित। मूर्छित यानी बेहोश, विशुद्ध, बेहोश होकर के पड़े हैं। तभी ईड़ा को एक विरहनी की दूर से आती विकल ध्वनि सुनाई पड़ती है। ईरा के महल में कौन मूर्छित पड़ल है? मनु। तब ये ईरा के कथी सुनाई दे छे? एगो बहुत दूर से आती हुई विरहनी की, जे केकरो से बहुत पहले से बिछड़ गई विरह में। ठीक हो, तो वही विरहनी की दूर से आती विकल ध्वनि सुनाई पड़ती है। कैसी ध्वनि सुनाई पड़ती है? विकल यानी कोई ना खो जाए छे तो मतलब दुख में इस समय ना आवाज़ देते रही छो, चाहे कनित रही छो, रोइत रही छो, वह ध्वनि सुनाई पड़ती है। वह बच्चे के साथ उसी राजभवन की तरफ आ रही थी। वो बच्चा के साथ कौन? श्रद्धा। बच्चा के साथ कहाँ अभी रही? वही राजमहल में, जो राजमहल में मनु कथी रही है? मूर्छित पड़ल रही, यानी बेहोश पड़ल रही। वह श्रद्धा थी। कौन थी? जेकर ध्वनि सुनाई दिल की विकल ध्वनि, वो कौन रही? श्रद्धा रही। जब उसने मनु को मूर्छित देखा, यानी मनु को बेहोश देखा, मूर्छित पड़ा हुआ अवस्था में देखा, तो वह असीम व्यथा से भर गई, यानी बहुत दुख से कथी हो गई? भर गई। उसने मनु को सहलाना प्रारंभ किया। वो मनु के कथी शुरू कर की? सहलाना, यानी देह सुना सोहरबी से जकरा कही सहलाना शुरू किया, जिससे उनकी मूर्छा दूर हो गई। जिससे उनकी मूर्छा जो है, यानी बेहोशी जो है, क्या हो गया? दूर हो गया। यह देखकर श्रद्धा अति प्रसन्न हुई। यह देखकर श्रद्धा क्या हुआ? अति प्रसन्न हुई। यानी यहाँ तक हम आपको बताए तुमुल कोलाहल कलह में किसकी कहानी है, किसके बारे में बताया गया है। तुमुल कोलाहल कलह में किसके बारे में बताया गया है? ईड़ा, मनु और श्रद्धा। समझ गया? इसी की कहानी है। इसमें देखो, अब ये जो तुम पढ़ रहा है ना, इसका अर्थ अब यहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, इसमें तुमको बताया कि जो तुमुल कोलाहल कलह में है किसके बारे में है, किसकी रचना है, किन से लिया गया है। समझ गया? इसको प्रसंग कहते हैं। किस प्रसंग के बारे में ही बात हो रहा है। अब यहाँ से ये जो तुम लिखा है तुमुल कोलाहल कलह में
कुसुम विकसित प्रात रे मन तक ले, इसका क्या किया गया है तुमको अर्थ इसमें बताया गया है, समझ गया। तो ये तो बता दिए किनसे लिया गया है, कामायनी से। इसके रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसमें किसकी कहानी है, श्रद्धा और मनु की और हीरा की, समझ गया। मनु को प्राप्त करने के बाद जब वो बिकल न विरह कौन रहे थे, विरहनी रहे छे, यानी बिछड़ गए केकरो से, ठीक हो, मनु से बिछड़ गए। तो बिरहनी अबै छै राजमहल में, ओकरा देखै छै मूर्छित, एकर शरीर सहलाबै छै, ओकर कथी होइ छै, मूर्छा टूट जाइ छै। वही के बात कर रहलू, मनु को प्राप्त करने के बाद, किसको प्राप्त करने के बाद, मनु को प्राप्त करने के बाद श्रद्धा आनंद विभोर हो जाती है। श्रद्धा जो कथी हो जाइ छै, खुश हो जाइ छै, कथी हो जाइ छै, खुश, बहुत खुश हो जाइ छै। तथा गाते हुए कहती है, कैसे कहती है, गाते हुए कहती है कि मैं भयंकर कोलाहल, जहाँ पर घनघोर अशांति रहे, ठीक है, तो वह कही जहाँ भयंकर कोलाहल और झगड़े के, ये कही अपना बारे में, मैं कौन श्रद्धा कही, मैं भयंकर कोलाहल और झगड़े के वातावरण से, जहाँ पर हमेशा झगड़ा होता रहता हो, बहुत शोरगुल कोलाहल हो हल्ला हो, मतलब तुमको शांति भी न जहाँ एक समय मिले, सुकून न मिले एको क्षण, उस वहाँ की उस जगह की बात कर रहा है। तो वही कर रहा है, मैं भयंकर कोलाहल और झगड़े के वातावरण में हृदय की बात हूँ। किसकी बात हूँ, हृदय की बात। हृदय यानी होता है मन की बात, आत्मा की बात, जिसे सुनकर क्या होता है, सुकून मिलता है, समझ गया। अर्थात मैं भावनाओं के कोलाहल, कभी कभी मन के अंदर बहुत अशांति ना आ जाए छै, कोई चीज जीवन में खराब हो छै, समझ ले, हो छै ना कोई घटना जैसे मन कथी हो जाइ छै, अशांत हो जाइ छै, कोलाहल से भर जाइ छै। तो ये बाहरी के बात नहीं कर रहा है, मन की बात कर रहा है, समझ गया। अर्थात मैं भावनाओं के कोलाहल, यानी मन में जो रहे छै कोलाहल भावना, और कलह, मन में जो कलह रहे छै, दुख कष्ट कलेश, ये सब को शांत करने वाली हूँ। ये जो मन में कथी रहे छै, अशांति रहे छै, कोलाहल रहे छै, बेचैनी रहे छै, समझ ले, ओकरा शांत करने वाली कौन, श्रद्धा कहे छै। मैं क्या हूँ, भयंकर कोलाहल और झगड़े के वातावरण में किसकी बात हूँ, हृदय की, यानी मन की। और मैं भावनाओं के कोलाहल, जैसे मन में ना कोलाहल बहुत तरह ज़्यादा रहे छै, अशांति रहे छै, दुख रहे छै, अवसाद रहे छै, तो उसी कोलाहल और कलह में, कलह को क्या करने वाली हूँ, शांत करने वाली हूँ। देख रहा है, ये मूर्छित पड़ा हुआ था, बेहोश पड़ा हुआ था, चाहे जिन चीज़ से पड़ा हो, और इसके शरीर पर सहलाया, क्या हुआ, इसका बेहोशी टूट गया और एकदम क्या सुकून मिला। वही करा है, जब चेतना नित्य दुखी, चेतना कानी एगो जागृत अवस्था हो, एगो नींद में है ना, अचेतन, चेतना दू, एगो चेतन हो, एगो अचेतन हो। चेतना अभी जागल छी ना, अभी कुछ कर रहे हैं, तो ये कौन काम कर रहा है, चेतना। और जब नींद में चले जाते हैं तब कौन काम करता है, दिमाग का दो भाग होता है, एगो चेतन एगो अचेतन। तो जब नींद में रहते हैं ना, नींद में रहते हैं चाहे बेहोशी में रहते हैं, तो अचेतन मन काम करता है, अचेतन मस्तिष्क। और जब जागे हुए हैं, काम कर रहे हैं, होश में है, तो चेतना रहती है उसमें, ठीक है। तो वही कर रहा है, जब चेतना यानी जागे हुए अवस्था में, काम करते हुए अवस्था में, चाहे अभी है ना उसी अवस्था में, जब चेतना नित्य, नित्य यानी डेली दुखी, रोज दुखी तथा चंचल होकर के, यानी बेचैन होकर के, थकी सी, जब मन थक जाए, चेतना थक जाए, और थक करके डेली दुखी और बेचैन होकर के कथी खोजी छै, थक करके कौन चीज खोजता है, नींद के क्षण, यानी वो सोचे कि काश हमरा थोड़ा आराम मिले, सुकून मिले, नींद मिले। तो जब ये क्षण खोजे तब मैं मलय पर्वत से चलने वाली, तो श्रद्धा कही तब मैं मलय पर्वत से, दक्षिण भारत में एगो पर्वत है, ठीक हो, वही पर्वत से बहुत सुगंधित हवा चले छै, एकदम केना पहाड़ सब पर हवा चलती है, वहाँ बैठे तनके देर गेल तो एकदम खो जाए, एकदम अथी नींद आ जाता, सुकून जानी छी ना। जैसे अभी हवा कितने अच्छा बह रही है, लेकिन ये मलय पर्वत से नहीं बह रहा है, ये तो अपना गांव दर देहात से बह रहा, फिर भी हवा बहुत अच्छा है। और ये सही हवा कहाँ बहता है, पर्वत पर तो हमेशा बहता रहता है। पर्वत का हवा इतने अच्छा शुद्ध होता है कि बीमारों आदमी वहाँ जाएगा तो जल्दी ठीक ठाक हो जाता है, हवा पानी से सिर्फ, समझ गया। तो वही कर रहा है, तब मैं मलय पर्वत से चलने वाली, यानी पहाड़ से चलने वाली सुगंधित पवन के समान उस थकी हुई चेतना को क्या देता हूँ, विश्राम प्रदान करते हो। जैसे कैसे आदमी डेली थक के, परेशान होकर के, बेचैन होकर के, जब खोजी थोड़ा सुकून के पल खोजी, तनका नींद के पल खोजी छै, तो वही समय केना पहाड़ पर जे हवा चलतू तो एकदम सुकून के नींद आ जाते, बाद थकल रहबे तो
थकल हवे तो ना जाए छी। वैसा नहीं कहे छी श्रद्धा कि मैं उसी पर्वत के समान क्या हूँ, थकी हुई चेतना को क्या देती हूँ, विश्राम प्रदान करती हूँ, यानी आराम देती हूँ। जिस प्रकार से पर्वत से चलने वाली हवा इंसान को क्या देता है, आराम देता है, सुकून देता है ना, सब टेंशन दुख दर्द उतना देर के लिए खत्म कर दी छी। तो वैसे ही हूँ कौन, श्रद्धा अपना बारे में कहे छी। तब वही के बात कहे छी, हे प्रिय मनु मैं निरंतर दुख में डूबे हुए, मन जो है ना हमेशा कथी दुख में डूबल है, कोनो न कोनो दुख में, और व्यथा के अंधकार में डूबल है ना, ओकरे कहे छै, यानी दुखे के अंधकार में डूबल है। तो वैसने मन के लिए पूर्ण वन के लिए, जब मन पूरा कथी रहे, व्यथा से भरल है, दुख से भरल है और अंधकार में खोल है, जेना वन न हो जंगल के जंगल है पूरा अंधारे केना में खो जाए कोई, वैसने कहे छै। वैसने मन के लिए प्रातःकालीन यानी सवेरे का जब सवेरा होता है, उषा होता है, तब प्रकाश की किरण कैसे आता है, गाछी उछी में किरण की पथ बन करके, रास्ता बन करके, उसी उषा की तरह क्या हूँ, प्रकाश रेखा हूँ, तथा खिले हुए पुष्पों से भरे हुए, जैसन फूल खिलल है कभी भोरे भोरे ना खुलल है, वैसने पुष्पों से भरे हुए प्रातः काल के समान हूँ। श्रद्धा कहती मैं कैसी हूँ, मलय पर्वत से चलने वाली वायु के समान हूँ, सुगंधित, जो क्या करती हूँ, थके हुए हारे हुए मन को शांति प्रदान करती हूँ। अभी रिकॉर्ड हो शांति प्रदान करती हूँ। तथा कैसी हूँ, पुष्पों से भरे हुए प्रातः काल के समान हूँ। सवेरा हो तो पुष्प यानी फूल न खिल जाए तैसन। यहाँ से अगर एखन को लाइन और समझ चाहे तो कथी कहे, यहाँ से पकड़ के आप समझ सके तुमुल कोलाहल कलह में, जहाँ बहुत घनघोर अशांति रहे, कथी रहे, अशांति रहे और झगड़ा के वातावरण रहे, ओकरे न कहे कोलाहल, न कहे कथी दिन रात कोलाहल करते रहे, यानी झगड़ा व्याधि सब करते रहे, वह कहे तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, जहाँ पर बहुत कोलाहल है पूरी तरह से, वैसन कलह में मैं क्या हूँ, हृदय की बात हूँ। समझ गया। विकल होकर नित्य चंचल यानी बेचैन होकर के, डेली कौन चंचल यानी नित्य चंचल यानी डेली बेचैन होकर के, खोजती जब नींद के पल, जब नींद के पल खोजता हूँ, खोजती जब नींद के पल, चेतना थक सी रही तब, और नींद के पल खोजते खोजते, सुकून के पल खोजते खोजते मन कथी हो जाए, चेतना कथी हो जाए, दिमाग कथी हो जाए, थक जाए कि शांत हो जाए, थक जाए। तो वही थकी तब केना हवा चले तो मन शांत हो जाए, थकला के बाद मन शांत हो जाए। तो ऐसा नहीं कहे मैं मलय की बात रे मन, जब चेतना सब थक जाए, मन थक जाए, तो वैसन समय में कैसन है, श्रद्धा मलय की बात रे मन, यानी मलय पर्वत के वायु के समान है, सुगंधित वायु के समान है। और वो कहे चीर विषाद विलीन मन की, लंबे समय से कौन चीज, विषाद यानी दुख से विलीन मन की, दुख में खोया हुआ मन की, इस व्यथा के तिमिर बन के, और दुख के अति अंधकार बन के, दुख के अंधकार बन के, यानी घना बहुत बड़ा वन जिसमें अंधकार रहे, मन के बारे में करल मैं उषासी ज्योति रेखा। और सवेरा में जो ज्योति रेखा हो कौन चीज, सूर्य के प्रकाश के रेखा न प्रकाश अबित रही, ओकरे कहे कुसुम विकसित प्रातः मन, और फूलों से खिले हुए सुबह के जैसा हूँ। समझ गए। हम इतना कुछ कहे तो दिमाग में तो खिचड़ी पक गया होगा, उल्टा पुल्टा कला कि है वो करे वैसा नहीं, सिंपल में समझ में आने वाला नहीं है। फिलहाल आप क्या कीजिएगा, बस इतना याद कर लीजिएगा, तुमुल कोलाहल कलह में से ही पूरा जो है ना पद याद कर लीजिएगा, और इसमें से कोई लाइन दे देगा, कहेगा चीर विषाद मिलीन मन की, इस व्यथा के तिमिर वन की। ये जो शीर्षक, ये किस शीर्षक कविता से लिया गया है, तुमुल कोलाहल कलह में। बस हो गया, 1 नंबर मिल गया। अगर बाई चांस इसका व्याख्या करने के लिए दे दिया जाए तब व्याख्या कर दीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कलह से ली गई है, और यह कामायनी से संकलित है। और यह किन से लिया गया है, कामायनी से लिया गया है। इसमें किसके बारे में वर्णन है, श्रद्धा और मनु तथा ईरा के बारे में वर्णन है। इसमें कवि कहते हैं कि मन जब लंबे समय तक दुख में क्या हुआ रहता है, खोया रहता है, खो गया रहता है, और एकदम घनघोर वन की तरह, बहुत बड़ा वन यानी जंगल के अंधकार की तरह जे रहे मन, अंधकार में जेना मन खो जाए, वैसने समय में कथी, बस ये न देतौ, चाहे इहो देतौ तब होतौ, मैं जो उषा सी ज्योति रेखा, उस खोए अति चीर विषाद लंबे समय से दुखी मन के, समझ ले,
और घनघोर तिमिर वन के यानी जंगल के, मैं उषा से ज्योति रेखा और सवेरा से सवेरा में जैसन प्रकाश अभी ने ज्योति रेखा छी तथा कुसुम विकसित प्रात्र मन तथा सवेरे के फूलों जैसा क्या श्रद्धा अपना बारे में एक छोड़ियो दे सकी है। ये तेका सिंपल वाली एक हम बेकार हार्ड बना दिलू, सीधे याद करे लाई कह दे तू याद कर ली है कि तू मूल कोलाहल कला हमें बस बे गली। अगर व्याख्या करने आएगा अभी तो इसको छोड़ देना है, क्योंकि ऑप्शन भी इसमें दो गो आएगा, इसमें से जो आसान होगा वो दे देंगे। और फिर भी लिखना रहेगा अगर तो हम बता दिए वैसे लिख देना, बात खत्म। ठीक, एक वो के लाइन आ छूट जाती है कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन बहुत देर रही बनावे लगी, समझ ले। तो 4 नंबर